भाजपा और आरएसएस के लोग, जो ये नफरतवादी लोग हैं, ये क्या उस पीड़ित परिवार के घर गए? क्या उस पीड़ित परिवार के साथ कुछ मिले? क्या कुछ मदद के लिए आगे आए? सिर्फ 100 को रखकर अस्पताल को 2-3 घंटे बंद रखा। क्या उस दौरान, मैं आपके कैमरा के माध्यम से ये भी कह रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस के लोग उस पीड़ित परिवार को आगे रखकर अस्पताल को पूरा सील कर दिया था। अस्पताल आपातकालीन व्यवस्था है, 3-4 घंटे अस्पताल को बंद रखा गया। उससे कई जाने भी गई होंगी, मैं आरोप लगा रहा हूं। कोई भी मरीज एडमिट भी नहीं हो पाया होगा, मैं ये भी आरोप लगा रहा हूं। क्या इन सब का कोई जवाब देगा? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन सीधी सी बात है, ये जनता की आवाज है अमेठी की, कि इन्होंने जो गलती किया था, ये तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है। और स्मृति जी राजनीति ना कर पाएंगी, वो अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री रहे और अच्छा अभिनय करती हैं। उनका सीरियल आता था कहानी घर घर की, अब वो कहानी हार की बनाएंगी। और ये अमेठी ने सोच रखा है, अमेठी के जनता को छलने का कोई काम करेगा तो अमेठी की जनता उसको पैरों तले रौंदने का काम भी करती है। जो संजय गांधी अस्पताल में कर्मचारी हैं, वहां के डॉक्टर हैं, सामने पट्टी दुकानदार हैं, उन लोगों का क्या होगा जो गंभीर रोगों में ग्रस्त हैं, जिनका लगभग 3 सालों से 2 सालों से लगातार इलाज चल रहा है, उन लोगों का क्या होगा? क्या उसके लिए स्वास्थ्य की कोई यहाँ पे सुविधा किया है सीएमओ साहब ने? अपने आका के फोन पर सीएमओ साहब तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए। नमस्कार, दंगल टीवी न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी में है, जहां आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के बंद होने के बाद लगातार यहां पर तमाम लोगों का धरना चल रहा है। ये लोग धरने पे बैठे हैं और आखिरकार इनकी मांग क्या है, किस लिए धरने पे बैठे हैं, और क्या अमेठी में संजय गांधी अस्पताल बंद होने के बाद राजनीति की चक्की में पिस रही है अमेठी की जनता? लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार यहाँ की जनता की अब आवाज क्या है। सब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन सीधी सी बात है, ये जनता की आवाज है अमेठी की, कि इन्होंने जो गलती किया था, ये तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है। और स्मृति जी राजनीति ना कर पाएंगी, वो अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री रहे और अच्छा अभिनय करती हैं। उनका सीरियल आता था कहानी घर घर की, अब वो कहानी हार की बनाएंगी। और ये अमेठी ने सोच रखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी जैसे प्रोग्राम को रोका गया, मेगा फूड पार्क के सपने को खत्म किया गया, रौंदा गया, और पिछले 5 सालों में अमेठी की जनता को छलने का काम किया है, विकास के पहिया को रोकने का काम किया है, विकास की विनाश की ओर अग्रसर करने का काम किया है। और अमेठी की जनता से उसके बाद उम्मीद रखती हैं कि अमेठी की जनता उनको भर भर झोली झोली वोट देगी। अरे वोट नहीं देगी साहब, अमेठी की जनता ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है, वो सर पे इज्जत से अतिथि देवो भवा का नारा देती है, सम्मान करती है, स्वागत करती है। लेकिन अगर अमेठी कि जनता को छलने का कोई काम करेगा तो अमेठी की जनता उसको पैरों तले रौंदने का काम भी करती है। वो आम लोग, वो गरीब अभी किस स्तर पे कैसे काम करते होंगे, जिनका इलाज चल रहा था, जिनको 15 दिन की दवा मिली थी, जिनको 1 हफ्ते की दवा मिली थी, जिनको ऐसे अगले टाइम दिया गया था, बुलाया गया था, अब उनकी हालत कैसी होगी, कहाँ इलाज चल? देखिए, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करूंगा उस परिवार के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये कहूंगा कि उन परिवारों का क्या होगा जो संजय गांधी अस्पताल में कर्मचारी हैं, वहां के डॉक्टर हैं, सामने पट्टी दुकानदार हैं, उन लोगों का क्या होगा जो गंभीर रोगों में ग्रस्त हैं, जिनका लगभग 3 सालों से 2 सालों से लगातार इलाज चल रहा है, उन लोगों का क्या होगा? क्या उसके लिए स्वास्थ्य की कोई यहाँ पे सुविधा किया है सीएमओ साहब ने? अपने आका के फोन पर सीएमओ साहब तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए। लेकिन जो लोग आज बहुत ही गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, रात के 2 बजे अगर किसी को हार्ट अटैक होता था यहाँ से प्रतापगढ़ में या अमेठी की किसी कोने में, वो लखनऊ न जाकर के संजय गांधी पे विश्वास करता था और वहां जाता था, वहां कार्डियो के डॉक्टर से वो इलाज करवाता था। टीबी के रोगी, यहाँ तक कि कैंसर के रोगियों के बारे में भी सुना है, वो लगातार इलाज करते थे। उन लोगों का क्या होगा? ना उनके पास पैसा है, एक बहुत कम पैसों में एक बहुत अच्छा इलाज यहाँ पे हो जाता था, जिसके लिए आपको लखनऊ और दिल्ली जाना होता था, वो इलाज आपको पिछले कई वर्षों से अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में रखता था, जिसकी आधारशिला भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने रखी। और उसको लगातार वहां पे स्वास्थ्य संबंधी सारे इंस्ट्रूमेंट रहे, सारी मशीनरी रही, हिंदुस्तान के बेहतरीन डॉक्टर रहे। लेकिन
उसको ईर्ष्यावश बदनाम करके साजिशन बंद करने की कोशिश की है। असल में इनको किसी चीज से ईर्ष्या नहीं है, इनको गांधी नाम से ईर्ष्या है। जिसमें गांधी नाम लग गया ये लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और साहब बर्दाश्त कैसे करेंगे? गोडसे के अनुयायी हैं, ये कैसे गांधी को बर्दाश्त करेंगे? लेकिन अमेठी की जनता ये जान चुकी है। हमारे साथी ने भी कहा 13 रुपए चीनी, 13 रुपए चीनी गली गली बोल कर गई, किसी से पूछिएगा। लेकिन आज की डेट में वो 13 रुपए की चीनी आसमान छू रही है। यहाँ तक कि टमाटर भी आसमान छू रहा है। सब्जियों के हाल बुरे हैं, किसानों के हाल बुरे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना पिछड़ गए हैं, रोजगार के क्षेत्र में यहाँ तक कि हमारी बहु बेटियों की अस्पतालें लुट रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बचा था, जो विकास हुआ था पिछले 5 सालों में, आज उनको उस विकास को भी बंद करने के काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस डॉक्टर से गलती हुई, पहले जांच का विषय है, जांच करवाइए। अगर गलती है तो जरूर उसकी सजा दीजिए। लेकिन अमेठी के लोगों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए संजय गांधी की उम्मीद थी, उसको आपने दियों को बुझाने का काम किया है। और ये अमेठी की जनता, यहाँ पर किसी पार्टी के, सारे पार्टियों के लोग हैं, यहाँ समाज सेवी हैं, ये लोगों की आवाज है और इसको न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं स्वयं प्रधानमंत्री से लेके और ब्रिजेश पाठक जी और मुख्यमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी को मीडिया के माध्यम से माफी मांगनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से उसका ताला खुलवाना चाहिए। और सामान्य रूप से उसकी जो रोजमर्रा की डॉक्टरों का काम है उसको करने के लिए उनको आदेश देना चाहिए। लगातार कहा यह जा रहा है कि ये तो कांग्रेसियों की कमाई का अड्डा था और जब अड्डा बंद हो गया है तो धरना चल रहा है और तमाम इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। आप अस्पताल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, वहां पे जाइए। अस्पताल में पहले बड़े बड़े जो इनके मंत्री हैं, जो दिल्ली के एसी में बैठ के निर्देश देते हैं, वो शायद अमेठी में कहीं घूम रही होंगी इधर उधर से बचकर। उनसे आप सब जाइए, पूछिए, उनके पास जाइए कि अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं थी, क्या क्या उपचार के संसाधन थे, डॉक्टर के लिए क्या सुविधाएं थी कि जो डॉक्टर वहां पे ऑपरेशन करता था, कितनी सर्जरियां हर महीने हर साल होती थी। आप किसी व्यक्ति विशेष एक के वजह से बेहोशी का इंजेक्शन देने से 10-20 हजार पेशेंट में एकाक के साथ इंजेक्शन हुआ है, लेकिन तब भी पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग उस पीड़ित परिवार के साथ हर मोड़ पे खड़ा है। भाजपा और आरएसएस के लोग, जो ये नफरतवादी लोग हैं, ये क्या उस पीड़ित परिवार के घर गए? क्या उस पीड़ित परिवार के साथ कुछ मिले? क्या कुछ मदद के लिए आगे आए? सिर्फ 100 को रखकर अस्पताल को 2-3 घंटे बंद रखा। क्या उस दौरान, मैं आपके कैमरा के माध्यम से ये भी कह रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस के लोग उस पीड़ित परिवार को आगे रखकर अस्पताल को पूरा सील कर दिया था। अस्पताल आपातकालीन व्यवस्था है, 3-4 घंटे अस्पताल को बंद रखा गया। उससे कई जाने भी गई होंगी, मैं आरोप लगा रहा हूं। कोई भी मरीज एडमिट भी नहीं हो पाया होगा, मैं ये भी आरोप लगा रहा हूं। क्या इन सब का कोई जवाब देगा? कोई जवाबदेही है क्या? अमेठी सांसद महोदया, आप सबके ये जो हमारी जनता की आवाज के ये जो आवाज है, क्या इस पे बोलेंगी? आप सब जाइए, उनसे पूछिए कि अमेठी में कांग्रेस के हमारे सारे सीनियर लोग धरने पे बैठे हैं कि एक अस्पताल खुलाने के लिए, क्या इस पे आपकी क्या राय है? पूछिए, वो जवाब देंगी। वो जवाब को, आपके कैमरा को हटाते फिरेंगी और आपके चैनल को भी बंद कराने का काम करेंगी, जवाब दे नहीं पाएंगी। और ये सीधा टीवी एक्टिंग का काम किया। गोवा में बार चल रहा था, कौन चलवा रहा था? एक मृत मनुष्य के नाम पर लाइसेंस था। वहां पे किसकी चर्बी बिक रही थी, सबको पता है। तब वहां पे ये हिंदू और ये जो जातिवादी लोग बताते हैं, वहां पे तब आज इनका सामना नहीं करना पड़ा। अमेठी में, वहां से आके अमेठी में उनको पता है कि गांधी परिवार, ये देखिए पंपलेट है, मैं पंपलेट को आपको दिखाता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें पेपर मिल बंद किया गया, इसमें मेगा फूड पार्क बंद किया गया, बीआरओ ऑफिस बंद किए गए, जिसमें बीआरओ ऑफिस में अमेठी की खुली भर्तियां होती थी। ये अमेठी में सदन में आरोप भी लगाया जाता था कि अमेठी के खुली भर्तियां क्यों होती है, लेकिन अमेठी का ये सम्मान था कि गांधी परिवार अमेठी के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वो मेगा फूड पार्क बंद किया, ट्रिपल आईटी बंद कर दिया। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य चीज, जो हर घर कनेक्ट है, जहां से हर घर की दवा होती है, हर पीड़ित परिवार वहां जाके दवा कराता है, संजय गांधी मुंशीगंज अस्पताल बंद कर दिया। बंद इसलिए बंद कर दिया क्योंकि नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, क्योंकि गोडसे भी डरा था गांधी से। जो माफी
अंग्रेजों का जब आजादी का दौर चल रहा था, जब आंदोलन चल रहे थे, नमक यात्रा, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, तब उस समय की बात बता रहा हूं जब देश हमारा आजादी के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे थे, सारे लोग मिलकर, महात्मा गांधी संगठन सारे लोग मिलकर, गांधी विचारधारा से। उस समय गोडसे और वीर सावरकर लोग ये माफी मांग रहे थे, तब भी देश के साथ गद्दारी किए। आज अमेठी के लोगों से के साथ गद्दारी का काम कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल बंद करा के। क्या ये सौगात है स्मृति ईरानी की? सौगात नहीं है, ये कह रहे हैं तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है। अमेठी के लोगों से गलती हो गई, शासन सत्ता प्रशासन के दम पे अमेठी के लोगों ने चुनाव नहीं जिताया उन्हें। इनके पास जो भी सरकार के जो संसाधन थे, उन्होंने उनको उस मौके पे चुनाव जिताया, लेकिन अमेठी के लोग अब उससे भी लड़ने के लिए तैयार है। और 2024 में ये आप अस्पताल को खोलेंगी, आपके कैमरा के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि ये अनशन बंद होने वाला नहीं है। अमेठी के लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ खुद ही आएंगे, तो अमेठी से बढ़ के आप हैं, आप भी वोट के लिए राजनीति कर रही है ना। जब आपके लोग सारे खिलाफ चले ही जाएंगे तो अस्पताल बंद किस लिए किया? आपका दांव ये फीका पड़ गया। अमेठी के लोगों की मौतें हो रही हैं, अमेठी के लोग परेशान हैं। आपसे निवेदन है, सरकार जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो यहाँ के सीएम हैं, जो यहाँ की सांसद हैं, मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, आप गलती अमेठी के लोगों से मांग लीजिए। और आप ये जो जाने गई हैं अस्पताल बंद करने के बाद, आप इसकी भरपाई भी करिए, तब अमेठी के लोग और अस्पताल आप तुरंत खुलवाइए। बस यही कहूंगा आपसे, निवेदन यही है। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी में थी और अमेठी में सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत तमाम लोग हैं और तमाम लोगों की बात आपने सुनी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कैमरामैन विजय साथ में अमित कुमार। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द कंकड़ न्यूज। धन्यवाद।